तो भर्ती फाइनल हो रही है, लगभग 2-4 दिन के अंदर ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब कुछ सिस्टम चालू हो जाएगा। तो अब जो नींद जो ले रहे थे ना वो जग जाइए। तो थोड़ी सी बात कहूँगा अपने इन पंक्तियों के माध्यम से। गणा दिन सो लियो रे, अब जाग मुसाफिर जाग, जाग मुसाफिर जाग, अब तू जाग मुसाफिर जाग, जन्म यूं नाई मिले रे, अब जाग मुसाफिर जाग। पहले रहो तू मात गर्भ में, बहुत गणो दुख पायो, अंदर से तू बाहर आयो, हो रही घोर अंधेर, गणा दिन सो लियो रे, जन्म तेरो हो रयो रे, अब जाग मुसाफिर जाग। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोग, लोगरिथम, लघु गुणक। टॉपिक का क्या नाम है? लोग। आप कह सकते हो लोगरिथम, आप कह सकते हो लघु गुणक, यही है ना? लोग, लोगरिथम या लघु गुणक। एक्चुअली संख्याओं को हम लोग घातांक के रूप में लिखते हैं ना, तो ये भी वैसे ही संख्याओं को घातांक रूप में जो संख्या है उसको लिखने का एक तरीका है लोग या लघु गुणक। यहाँ एक एक एग्जाम्पल लेते रहेंगे और समझो। जैसे आपके पास 5 का स्क्वायर बराबर 25 है, ये घातांक रूप है संख्या का, सही है? तो अब इसका लॉग रूप बनाए तो क्या? लॉग 5 की घात 2 बराबर 25, ऐसा होता है बच्चों। 5 का स्क्वायर बराबर 25, यानी हम कहेंगे 5 की घात 2 बराबर 25। या मैं जैसे उल्टा लिख लूँ, लॉग 36 6 बराबर 2, इसका घात, भाई ये घातांक रूप है ना, इसका हम ये कैसे बना सकते हैं? लॉग रूप। और ये लॉग रूप है, लॉग ऐसे पढ़ा जाता है, लॉग आधार 6 के लिए 36 का मान 2, लॉग आधार 6 के लिए 36 का मान 2, लॉग आधार 5 के लिए 25 का मान 2। जो भी हो, ये घातांक रूप है, इसे हमने लॉग रूप में बदला, तो ये लॉग रूप है। इसको अब हम लोग किस रूप में बदलेंगे? घातांक के रूप में। तो कैसे लिखोगे? 6 की घात 2 बराबर 36। कोई दिक्कत नहीं? ये पहला मामला चल रहा है। यहाँ पर जैसे ये प्रश्न मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मैं कह दूँ कि लॉग 10x बराबर 2, तो x का मान कितना होगा? तो आपको पता है कि 10 की घात 2 बराबर यहाँ कितना बनता है? 100। 6 की घात 2 बराबर कितना बनता है? 36। 5 की घात 2 बराबर कितना बनता है? 25। तो यही मामला है ना। तो इस ये लॉग रूप है, इसका घातांक रूप क्या होगा? आपको यहाँ x की जगह क्या है ये ज्ञात करना है। तो एक तो सिंपल सी बात है, 10 की घात 2 बराबर 100 होता है, x की जगह 100, लेकिन इसे ज्ञात करना है उसके घातांक रूप में बदल लें। घातांक रूप क्या होगा? 10 की घात 2 बराबर x। 10 की घात 2 बराबर क्या होगा बच्चों? x। ठीक है जी। अब 10 की घात 2 का मतलब 100 बराबर x, तो ये 100 उत्तर आ गया। उत्तर क्या बन गया हमारा? सो ये रहा ना 10 की घात 2 बराबर x। ऐसे ही मैं एक प्रश्न और लिख दूं, लॉग 49x बराबर 2, तो x का मान, तो वही बात है, x का मान ज्ञात करना है, तो इसे घातांक रूप में बदले। और इसका घातांक रूप क्या होता है? x की घात 2 बराबर 49। ठीक है। तो अब मुझे बताओ x की घात 2 बराबर 49 है, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा? √49, यानी कितना बन जाएगा? 7। कहने का मतलब 7 की घात 2 करने पर 49 बनता है। तो आपको वही करना है कि x की घात 2 बराबर 49 होता है जी।
अब x की घात 2 बराबर 49 होता है तो x बराबर क्या होता है अंडर रूट 49, और अंडर रूट 49 का मतलब कितना होता है 7। ऐसे ही एक प्रश्न और है, log 16 4 बराबर x, तो x का मान बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे, वही इसको घातांक रूप में बदले, 4 की घात x बराबर क्या बनेगा 16, घातांक रूप तो यही होगा ना, घातांक रूप है, 4 की घात x बराबर 16, 4 की घात x बराबर 16। अब मुझे बताइए x की जगह क्या लिखूं, x की जगह 2 ही तो लिखना पड़ेगा मुझे, अरे 4 की घात 2 बराबर ही तो 16 होता है, तो x की जगह 2 लिखना पड़ेगा, और ये 2 हमारा क्या है उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने पहला आपको log बताया। सुन लीजिए एक बार कि log क्या है, घातांक के रूप में जो संख्या लिखी है उसी को लिखने का एक तरीका है, और इसे आप लोगरिथम कह सकते हैं, इसे आप लघु गुणक कह सकते हैं। और जैसे 5 का स्क्वायर बराबर 25, ये क्या है कोई संख्या है, तो इसका अगर log में लिखे इससे तो आप ऐसे करेंगे 5 की घात 2, घात है ना, देखो मेरी बात सुनो, ये जो नीचे है ना, ये जो नीचे है इसको तो बेचारे को कहाँ रखा, ये नीचे बैठा हुआ है, 2 के नीचे कौन दब रहा है, 2 तो ऊपर है, 2 के नीचे कौन दब रहा है, तो ये 5 तो यहाँ पर भी दबा हुआ ही रहेगा। भाई 2 के नीचे कौन दब रहा है 5, तो 5 तो यहाँ पर भी दबा हुआ रहेगा। अब ये 2 सिर पर बैठा है ना, तो इसको सबसे दूर भगाते हैं, सबसे दूर, और जो दूर बैठा था ना इसको पास में ले आते हैं। देखो 2 के नीचे 5 दबा हुआ है, तो 5 तो यहाँ पर भी दबा हुआ ही रहेगा। ये सिर पे बैठा है 2, तो सिर वाले को सबसे दूर भगा दो, और जो दूर बैठा था इसको पास में छाती के लगा लो, नज़दीक बुला लो। सही, ये देखिएगा, अब ये देखिएगा, ये है इसी प्रकार ये है, तो इसका मतलब 6 की घात 2 बराबर क्या बनता है 36, 6 की घात 2 बराबर क्या बनता है 36 बनता है। 10 की घात 2 बराबर x बनता है, तो 10 की घात 2 बराबर कितना बनता है 100, तो यह 100 आएगा। तो अब इसका मान आपसे कहूँ कि इसको इस रूप में लिखेंगे, वो ऐसे लिखा जाता है, ये नीचे दबा हुआ है, ये दबा हुआ है ना नीचे, तो ये तो दबा हुआ ही रहेगा, और ये बेचारा दूर बैठा है, इसको एक बार सिर पर बिठा लेते हैं, और जो बिल्कुल नज़दीक चिपक रहा है उसको कहते हैं तू दूर जा एक बार। ये बेचारा दबा हुआ पड़ा है नीचे 10, तो यहाँ पर भी 10 किसी न किसी के नीचे दबा हुआ ही रहेगा। ये बेचारा दूर पड़ा है 2, तो इसको कहते हैं आजा भैया, तू दूर था इतनी देर, तू अब सिर पे बैठ जा, और तू एकदम नज़दीक से चिपका हुआ है, तू अभी क्या जा, दूर जा। तो ये पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके कि घातांक रूप को log रूप में बदलना और log रूप को घातांक रूप में बदलना। ओके ओके, बताऊँ कि अब देखिएगा दूसरा रूल log का ये करते हैं कि log का कोई न कोई आधार लिखा होता है, और यदि log का कोई आधार नहीं लिखा हुआ है तो आप आधार कितना करोगे 10 करोगे, कितना करोगे 10। जैसे मैं कह दूँ कि log 2, तो एक्चुअली ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है log 10 और 2, किसी भी संख्या का, तो मैं क्या कहूँगा यदि log का आधार नहीं दिया है, log का कोई आधार नहीं दिया है, तो आधार को कितना मानना चाहिए 10 मानना चाहिए। log का आधार नहीं दिया तो आधार को 10 माने। क्वेश्चन आ जाए, भाई log 10 बराबर कितना होता है, तो आपसे ये पूछ ले कि log 10 बराबर कितना होगा, तो आपको पता है इसका एक्चुअली ये log 10 10 है, और 10 की घात क्या करूँ कि 10 बन जाए, एक ही तो बनेगा, क्या बनेगा, यानी log 10 का मान सदैव क्या होता है 1 होता है, याद रखना। क्योंकि अच्छा आपसे पूछे log 100 का मान कितना होता है, तो आधार कितना करोगे, तो 10 की घात कितनी करूँ कि 100 बन जाए 2, तो इसका उत्तर कितना बनेगा 2 बनेगा। 10 की घात 2 करने पर 100 बन जाता है।
आपसे पूछे log 1000 का मान बताइए, तो आप क्या करोगे, एक्चुअली यहाँ पर 10 की घात 3 आएगा आधार का मान। क्यों? क्योंकि इसको आप ऐसे लिखेंगे, लोग आधार कितना मानेंगे, 10 के लिए 1000। तो बताइए 10 की घात कितनी करूँ कि 1000 बन जाए, 3 करनी पड़ेगी, तो ये आ गया। तो इस प्रकार आप यदि शून्य 1 है यहाँ, तो log 10 का मान 1 होता है, सीधी सी बात है। log 100 का मान 2 होता है, log 1000 का मान 3 होता है। थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, मैं एक साथ सारी चीज़ें मिलाना नहीं चाहता, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिला देंगे तो फिर आपके दिक्कत होगी। आसान समझ ले यार। मुझे बताओ log 10 का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 1 होता है, क्योंकि कितने शून्य है यहाँ पर, तो 1 ही हो गया। मुझे बताओ log 100 का मान कितना होता है? आप कहेंगे 2, क्योंकि यहाँ शून्य कितनी है, 2। मुझे बताओ log 1000 का मान कितना होता है? आप कहेंगे 3, क्योंकि यहाँ शून्य कितनी है, 3। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और रियली जब किसी संख्या का log नहीं दिया हो तो log कितना माना जाता है? जब log नहीं दिया हो, log का आधार नहीं दिया हो, तो आधार को कितना माना जाता है, 10। तो इसको बदल के देख लिया आप, log 10 का मान पूछा तो यहाँ 1 शून्य है, तो log 10 का मान 1 आ गया। लेकिन सही तरीका क्या है, यहाँ आधार आप 10 करेंगे। अब आपको पता है कि जब ये और ये एक जैसी चीज़ें हैं तो यहाँ सदैव क्या बनेगा, 1 ही। वैसे भी 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब log 100 का मान पूछा तो 1 और 2 शून्य है, तो log 100 का मान तो 2 हो गया। पर सही तरीका क्या है कि यहाँ आधार क्या लोगे, 10 मानोगे। और अब मुझे बताओ 10 की घात कितना करने पर 100 बने, 2 करने पर, तो उत्तर 2 बन गया। आपको log 1000 का मान तो 1 2 3 शून्य, तो log 1000 का मान वैसे तो 3 है, नहीं तो log 10,000 कर लो। अब 10 की घात क्या करूं कि 1000 बन जाए? आप कहेंगे 10 की घात 3 करने पर 1000 बनते हैं, तो इसका मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट चलिए, मैं log 10 की घात 4 बराबर कितना होगा, 4। log 10 की घात 5 बराबर कितना होगा, 5। log 10 की घात 6 बराबर कितना होगा, 6। ये एक और सीधी सीधी बात याद रख लें। और वही तरीका है कि ऐसा क्यों, वो आप देख लीजिएगा। इसको एक्चुअली आप करना चाहते तो log 10 और 10 की घात 4, तो 10 की घात क्या करूं कि 10 की घात 4 बन जाए? 10 की घात यार 4 ही तो करेंगे भाई। 10 की घात कितनी लगाऊंगे, 10 की घात 4 बन जाए, तो 10 की घात 4 ही तो करनी है। तो कहने का मतलब ये 4 है तो ये 4 हो जाता है, 5 है तो ये 5 हो जाता है, 6 है तो ये 6 हो जाता है ये। और अगला इसमें एक और देखें कि जब एक जैसी, जब log की संख्या व उसका आधार समान है तो उत्तर कितना बनता है, 1 बनता है। कैसे? log a बराबर 1, log 10 बराबर 1, log 50 बराबर 1, log 60 बराबर 1, log 80 बराबर 1। जो भी है यार भाई, ये दोनों चीज़ें जब एक जैसी है ना तो इसका मान सदैव कितना बनेगा, 1। ये दोनों चीज़ें एक जैसी है ना, इसका मान 1। ये दोनों चीज़ें एक जैसी है ना तो इसका मान बनेगा 1। ये दोनों चीज़ें एक जैसी है ना तो इसका मान बनेगा 1। ये दोनों चीज़ें एक जैसी है ना तो इसका मान कितना बनेगा, 1। तो जब log की संख्या व उसका आधार समान है तो उत्तर 1। ये log की संख्या 50, आधार भी 50 50 के लिए 1, 60 के लिए 1, 80 के लिए 1, a हो तो 1, 10 हो तो ठीक। क्लियर? रूल पक्का? कितना नंबर रूल है? 4 नंबर रूल है। ठीक है भाई। 5 नंबर रूल और देख लें आप। 5 नंबर रूल ये है कि log x और यहाँ मान लीजिए x का स्क्वायर हो तो इसका मान 1/2 होता है। मतलब एक आपको बताया है कि जैसे कैसे, जैसे देखिए log
या 5 हो और यहाँ 25 हो तो कितना बनेगा 1/2। log या 6 हो और 36 हो तो कितना बनेगा 1/2। log या 7 हो और यहाँ 49 हो तो कितना बनेगा 1/2। log यहाँ 10 हो यहाँ 100 हो तो इसके बराबर कितना आएगा 1/2। याद रखना, जब इस संख्या की ये संख्या वर्ग है तो इसका मान 1/2 आता है। 5 का वर्ग 25 तो मान 1/2, 6 का वर्ग 36 तो मान 1/2, 7 का वर्ग 49 तो मान 1/2, 10 का वर्ग 100 तो log 10 100 मान 1/2। ये कैसे हुआ? आपको पता है कि इसका मतलब 25 की घात 1/2 करने पर 5 बनता है क्या? क्या 25 की घात 1/2 बराबर 5 होता है? घात 1/2 का मतलब होता है उसका वर्गमूल। घात 1/2 का मतलब क्या होता है? उसका वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है कि नहीं? अरे भाई, इसको घातांक रूप में ऐसे नहीं लिखेंगे क्या 25 की घात 1/2 बराबर 5? क्या इसका घातांक रूप ये नहीं होगा क्या 25 की घात 1/2 5? तो क्या ये सही है क्या समीकरण? बिल्कुल। इसका मतलब होता है √25 बराबर 5। तो दोनों चीज़ें एक ही है कि नहीं? √25 का मान 5 ही तो बनता है। क्लियर? समझ रहे हो कुछ बात को? भाई देखिएगा, पहले तो आप याद कर लें यार। log 5 25 का मान 1/2, log 6 36 का मान 1/2, log 10 100 का मान 1/2, log 7 49 का मान 1/2। एक तो ये चीज़ है। बाकी बात यह है कि जब 5 25 6 36 10 100 7 49 इस तरह की संख्याएं हो तो आगे उत्तर सदैव 1/2 आता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा 25 की घात क्या करूं कि बताओ 5 बन जाए। सर आप कहेंगे कि 25 की घात 2 करने पर तो 625 बन जाता है। 25 का वर्गमूल निकालने पर 5 बनता है। तो वर्गमूल का मतलब घात होती है 1/2। मैं आपसे कहूँ कि 6 36 तो कहने का मतलब 36 की घात कितनी लगाऊं कि 6 बन जाए? तो 36 का वर्गमूल करने पर 6 बनता है और वर्गमूल का मतलब घात 1/2। तो 36 की घात 1/2 लगाऊं तो 6 बन जाएगा क्या? हाँ, 36 की घात 1/2 लगाते 36 का वर्गमूल निकलेगा और वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। मेरा एक सवाल आ गया, प्रश्न आ गया। log x 64 बराबर 1/2 तो x बराबर कितना? तो इसको घातांक रूप में लिख लो यार। 64 की घात बराबर क्या होगा? यही तो इसका 64 की घात 1/2। अब बताइए इसको आगे और हल कैसे करोगे? अब मैं हमेशा घातांक की प्रश्नावली करवा चुका हूँ। घात 1/2 है ना, तो 64 की जगह कोई ऐसी संख्या रख। शाम को करते ना, शाम को नाइट क्लास, शाम को जो एक्स्ट्रा गणित की नाइट क्लास चलती है बच्चों, उसके अंदर हम लोग देखिएगा सोमवार से नए बैच शुरू हो जाएंगे। मंडे से यहाँ जो नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है उसके लिए साइंस का, मैथ का सारे बैचेस शुरू हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि 64 की घात 1/2 x 64 की घात 1/2 का मतलब 64 का वर्गमूल ही तो होता है। आप ये समझ लीजिएगा, यूँ कर लीजिएगा, घात में 1/2 है ना, तो 64 की जगह ऐसी कौन सी, इस 1/2 बट्टे वाली 2 को हटाना है। 2 को हटाने का तरीका 64 की जगह ऐसी संख्या रखो जिसकी घात कितना हो 2 और बाहर 1/2 बराबर क्या करोगे x। तो ये 8 की घात 2 गुणा 1/2 बराबर कितना करोगे x। ये काट लीजिएगा, 8 की घात 1 बराबर x, तो 8 बराबर x। तो आ गया ना भाई। 64 की घात 1/2 बराबर x, 64 की घात 1/2 x। 64 की घात 1/2 का मतलब सीधा से तरीका है, 64 की घात 1/2 का मतलब 64 का वर्गमूल होता है। और 64 का वर्गमूल कितना होता है? या तो ऐसे कर लो भाई, मैंने इसको इस रूप में लिख दिया, तो 64 की घात 1/2 बनने का मतलब 64 का वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। या फिर यूं कर ले, ये 1/2 है, इस 2 को हटाने का क्या तरीका है कि
कि या 2 है तो 64 की जगह कोई ऐसी संख्या रखे जिसकी घात 2 हो। तो आपने कर लिया 8 की घात 2 और बाहर 1/2 खोलोगे तो 8 की घात 2 गुणा 1/2, 2 गुणा 1 कोष्ठक खोलोगे तो अंदर बाहर की घातें गुणा होंगी ना। तो 8 की घात क्या बन गई, 2 गुणा 1/2 बराबर x, कट गया 8 की बराबर x, 8 की घात 1 बराबर x यानी 8 बराबर x। तो सीधी सी बात है कि 64 की घात 1/2 का मान यहाँ रखा जाएगा। तो 64 की घात 1/2 का अर्थ हो गया 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल 8 बनता, वो यहाँ आ जाएगा x की जगह 8। ये देख लीजिएगा। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए मेरा कि log x log 36 x या log 6 बराबर 1/2, तो x बराबर कितना। तो अब ये सवाल करना है, तो इस सवाल को किस रूप में लिखेंगे आप, घातांक रूप में। घातांक रूप क्या हो गया कि x की घात 1/2 बराबर क्या आएगा 6। अरे भाई x की घात 1/2 6, घात 1/2 का मतलब क्या होता है, घात 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो मुझे बताओ कि x किस का वर्गमूल निकालें कि 6 बन जाए, 36 का। तो x की जगह 36 नहीं आएगा क्या उत्तर है। अरे x की संख्या की घात 1/2 यानी x का वर्गमूल निकालो 36 आएगा, तो 6 आएगा। तो x की जगह 36 ही हो गया, 36 का वर्गमूल 6। ठीक है, आप इसे ऐसा कर सकते हैं कि किसके घात 1/2 करूँ कि 6 बन जाए, किस का वर्गमूल निकालूँ कि 6 बन जाए। आप करेंगे 36 का वर्गमूल निकालो 6 बन जाए, x की जगह क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसे आपने घातांक रूप में लिख लिया। और आप हल करो तो दूसरे तरीके से इसको और कर सकते हो। भाई इसको ऐसे हल कर लिया, और भी इसका तरीका है, फिर से देख लें। आप देख ले एक बार, देखो समझने की बात है ये। सवाल समझ में आ गया क्या है आपके पास। हमारा काम है कि इसका उत्तर कितना बनेगा। तो पहला बच्चे ने तो क्या कहा, एक बच्चे ने तो क्या कहा कर, सीधी सी बात है सर, x का वर्गमूल x की घात 1/2 बराबर 6 हो जाएगा। अच्छा भाई, तो सर सीधी बात है कि इसका मतलब होता है वर्गमूल x का वर्गमूल 6, तो इसकी जगह कितना आएगा 36 ही तो आएगा x की जगह। अरे 36 का वर्गमूल ही तो 6 बनता है, ऐसा करेगा कि नहीं। या फिर उसने ये कह दिया कि ठीक है सर ऐसा होता है x की घात 1/2 बराबर क्या बन गया 6, तो इसका सर इसका मतलब होता है √x बराबर 6। अब सर दोनों तरफ गुणा कर लो, वर्ग कर लो, √x का इधर स्क्वायर कर लो और इधर 6 का भी स्क्वायर कर लो। तो इधर तो √x गुणा √x और इधर 36, तो x बराबर कितना बन गया 36। तो सीधी सी बात है, किसका घात 1/2 करूं कि 6 बन जाए, यानी किसका 1/2 का मतलब वर्गमूल निकालो कि 6 बन जाए। आप कहेंगे 36 का वर्गमूल निकालो 6 बन जाए। तो जब भी कोई संख्या ऐसी हो 6 36 तो 1/2 होगा, 5 और यहाँ 25 तो 1/2 होगा इसका मान, 10 और यहाँ 100 हो तो 1/2 होगा, जो भी 20 और यहाँ 400 हो तो 1/2 होगा। क्लियर होगी बात। इसी प्रकार 4 नंबर पॉइंट था कि हमारा 5वां पॉइंट एक और देख लेना, log 5 125 बराबर 1/3, log 6 216 बराबर 1/3, log 7 343 बराबर 1/3। भाई आपको अभी भी मैंने बताया क्या कि log 5 25 बराबर 1/2 होता है। ये 5 का वर्ग है ना, तो इसका मान 1/2 है। ये 5 का घन है ना, तो इसका मान 1/3 है। ये 6 का घन ही तो है 216, 6 की घात 3 करने पर 216, 6 का घन है 216, इसका मान 1/3। ये 7 का घन है 343, तो इसका मान 1/3। तो यहाँ यदि 49 7 का यहाँ 7 या 49 होता, यानी 7 का यहाँ वर्ग होता तो 1/2 है ना, 5 या 25 5 का यहाँ वर्ग है तो 1/2 ये वाला याद रहेगा भाई। अरे क्या हो रहा है, याद रहेगा।
एक बता दूं, एक तो याद करने की तरीका है कि सर 5 25 हो तो 1/2 करना, 5 यहाँ 125 हो तो 1/5 का वर्ग 25 होता है तो इसका मान 1/2 करेंगे। 5 का या 125 लिखा हुआ होता तो 5 का घन तो 1/3 लिखेंगे। इसको एक को खोल करके देख लो, जैसे इसको मैं खोलूँ तो ये ऐसे नहीं आ जाएगा क्या? 216 की घात 1/3 बराबर 6। अब 1/3 है तो कोष्ठक में क्या लिखोगे? 216 की घात 1/3 बराबर 6 ना, ये तो सही हो गया। अब मैं प्रश्न देता हूँ भाई, सीधी सी बात है, 216 की घात 1/3 से 6 बनता है तो यानी ये घनमूल हो गया 216 का, तो 216 का घनमूल कितना बनता है? 6 बनता है। इसलिए हमारी ये बात सही है ना, है कि नहीं बताओ भाई? इसका मान 216 की घात 1/3 करोगे तो 6 बनेगा, ठीक है। 216 की घात 1/3 करी तो 6 बन गया, ये देखो। अब इस पर सवाल क्या बनता है, जैसे ये से बना दे log x 343 बराबर 1/3 तो x का मान बताइए। ये प्रश्न आ गया आपके पास, log x 343। इसका मतलब क्या है कि 343 की घात 1/3 करने पर क्या बन जाएगा? x। 343 या 1/3 का मतलब 343 का घनमूल निकालो। x किसका घनमूल होता है? 343 किसका घन होता है? 7 का। तो एक्चुअली एक तो इसका उत्तर कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? अरे 343 की घात 1/3 से x बनेगा। 343 की घात 1/3 का मतलब 343 का घनमूल निकालोगे तो ये बनेगा। तो 343 की घात 1/3 यानी 343 का घनमूल कितना होता है? 7 होता है। तो x की जगह 7 आएगा कि नहीं? तो एक तो ये याद की हुई चीज़ रहेगी। दूसरी बात, इसका मेथड भी है। आप इसे ऐसे कर लें कि 343 की घात 1/3 बराबर x, ये घातांक रूप नहीं हो गया क्या? 343 की घात 1/3 बराबर x। तो इसका मतलब है 343 का क्या निकालना? एक घात 1/3 का मतलब 343 का घनमूल निकालना और वो x आ जाएगा। और 343 का घनमूल याद किया हुआ हमने, कितना होता है? 7 होता है। 7 का घन 343, 7 का घन 343 का घनमूल 7। तो एक पहला तरीका तो ये सही है इसका ए। अब बी विधि और करना चाहते हैं तो बी विधि है क्या भाई? बी विधि कर ले। ए विधि बात इतनी सी है कि 343 की घात 1/3 करोगे तो x बनेगा, यानी ये तो बनेगा ही बनेगा। अब कोई कहे कि सर इस 1/3 का मतलब क्या? तो मैं बता दूं 1/3 का मतलब होता है 343 का घनमूल है, और 343 का घनमूल हमें पहले से याद है कितना है? 7 है। तो x का मान कितना बन गया? 7। और घनमूल निकालने की कई विधियाँ भी होती है, ठीक है भाई। तो मैं फाइनल फिर कहना चाहूँगा कि यहाँ log 5 और 25 हो तो कितना करोगे? 1/2। और log 5 और 125 हो तो कितना करेंगे? 1/3। 5 का 3 गुना पर 125 तो 5 का घन इसका मान 1/3। 5 का वर्ग इसका मान 1/2। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट। और अब एक और हम लास्ट रूल ले लेते हैं इसका। log का 6 नंबर हो गया, कितना हो गया? 5 हो गए क्या? 6 हो गए, तो 7 देख लो। आपसे कहें कि log x का स्क्वायर है तो इसे बच्चों 2 log x कह सकते हो। log a की घात 3 तो इसे 3 log a यानी 3 गुणा log a भी कह सकते हैं, की बात है। अच्छा ये बताइए, जैसे log 2 की घात 3 तो आप इसे क्या कहेंगे? 3 log 2, यानी कि log 2 कितनी बार है? 3 बार। इसे log 2 प्लस log 2 भी कह सकते हो। log 5 की घात 4 इसे आप 4 log 5, इसे आप 4 गुणा log 5, या इसे मतलब 4 आम है या log 4 बार तो log 5 प्लस
log 5 प्लस log 5, 4 बार ऐसा लिख सकते। कहने का मतलब कि ये जो घात होती है वो यहाँ आगे गुणा में आ जाती है, ये जो घात होती है वो आगे गुणा में आ जाती है, ये जो घात है वो यहाँ गुणा में आ जाती है, ये जो घात है यहाँ गुणा में आ जाती है। ये log की घात का अर्थ होता है। और इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, 2 गुणा log x है ना, इसे log x प्लस log x। क्यों भाई? अरे आम और आम कितना में 2 आम, तो log x है, log x कितना हो गया 2 बार log x। तो अब 2 गुणा log x या 2 log x है, यानी log x 2 बार, ये 3 बार है ना। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, देखो log a की घात 3, तो इसे 3 log a कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 3 log a का मतलब log a कितनी बार है? 3 बार है। log a कितनी बार है? 3 बार। यानी कि इसे ऐसा भी कहते हैं log a प्लस log a प्लस log a, ये 3 बार हो गया। यहाँ log 2 की घात 3 का मतलब 3 log 2, यानी कहने का मतलब log 2 को कितनी बार लिख सकते हो यहाँ पे? 3 बार। 1 बार log 2, 2 बार log 2, 3 बार log 2, तो 3 बार log 2। log 5 की घात 4, तो फिर वापस 4 इधर आ जाता है। इसका मतलब है 4 log 5 है, या 4 गुणा log 5। और दूसरा इसका अर्थ है कि log 5 कितनी बार है? 4 बार है। log 5 1 बार, log 5 2 बार, log 5 3 बार, log 5 4 बार। ओके बच्चों, मैं कह रहा हूँ कि जो भी है टूर ऑफ ड्यूटी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर सोमवार से अपने आर्मी जीडी के नए बैच शुरू कर रही है, और यहाँ बहुत शानदार खाना, बहुत शानदार लाइब्रेरी, हमारी शानदार क्लासेज है। 2 दिन का फ्री डेमो लेकर के आप कभी भी आ सकते हैं। शानदार कोच हैं, दोनों टाइम का खेल ग्राउंड है, बिल्कुल टेस्ट सीरीज, नाइट क्लास, एक्स्ट्रा गणित की सारी सुविधाएं एक बेहतरीन अच्छे लेवल पर होती है। ओके, हैव ए नाइस डे।